हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है कि नॉमेनक्लेचर हमने नाम कैसे लिखना है। हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिख सकते बच्चों, कि भाई हमने कोई भी नाम लिखा। हाइड्रोकार्बन्स का आपको अब आइडिया हो गया है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स बन रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन से आप बहुत परिचित हैं। देखिए आपके सामने ये किसका स्ट्रक्चर है, कौन से हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है। एक कार्बन है यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा ये क्या है, हमारा मीथेन। तो अब इसका नाम मीथेन हमने रखा, यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, 1 है। और 4 हाइड्रोजन जो हैं कार्बन की संयोजकता को पूरा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एकल आबंध मीथेन में, ये भी याद रखना है कि आपने इसमें कैसे आबंध है, सह संयोजी आबंध हैं, और कैसे आबंध, एकल आबंध। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डॉट और क्रॉस से आपको यहाँ पर आबंध दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये एक सिंगल बॉन्ड एकल आबंध है। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। 4 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस, रेड क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किसके हैं, कार्बन के। और जो ब्लू डॉट्स हैं ये हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो रही है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूरी हो रही है। तो सबसे पहला सदस्य जो है हमारा एल्केन्स में, उसका नाम क्या है, मीथेन। पहले सदस्य का नाम है मीथेन। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एल्केन श्रृंखला जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी। आपको यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक संरचना, एक फॉर्मूला मिलेगा यौगिक का, और फिर हम उसका नाम लिखेंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि हम किस प्रकार से बच्चों ये नाम लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला जो है, एन के स्थान पर हमने कोई भी नंबर पुट करना है। तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं अपना, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सी, एन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1। और फिर एच हमारा क्या हो जाएगा, 2n, यानी कि 2, 2 इंटू 1 2, और फिर +2। तो ये आपके पास क्या आ गया, CH4। अब आप वैल्यू चेंज करिए एन की, एन की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, C2, H, 2n मीन्स 4, 2 2 ज़ा 4 +2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H6। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखकर दिखाए। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइए और बाकी फॉर्मूले आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब हम देखेंगे कि हम इनका नाम कैसे लिखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही आपको लिखी हुई भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला और नाम भी दिखाई दे रहा है। CH4 हमारा क्या है, मेथेन। क्या है बच्चों, CH4 मेथेन। और C2H6, यहाँ पर आप देखिए क्या है, इसमें कार्बन 2 हैं, C2, और H कितने हैं, 6। इसका नाम है बच्चों एथेन। तो यहाँ पर आपको एथेन की संरचना भी दिखाई दे रही है। C2H6 किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा, संरचना किस तरह से बनेगी उसकी, वो भी आप देख पा रहे हैं। मेथेन की संरचना आपने कई बार बना ली है। और तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने है अब, जो कि क्या है हमारा, प्रोपेन। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई हमारी, 3। आपको सब कुछ आना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला बनाना, स्ट्रक्चर बनाना उसका। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन हमारा कैसे बना, सी, कार्बन हो गए हमारे 3। फॉर्मूला हमारा याद करिए दोबारा से, CH2n+2 था। तो 2 3 ज़ा 6 +2।
तो फॉर्मूला बन गया आपका C3H8। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास और नाम होता है बच्चों इसका प्रोपेन। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ सीखेंगे बच्चों वो ये है कि कार्बन की संख्या के अनुसार ही हम इसका नामांकन करते हैं बच्चों। ये जो नाम हम लिख रहे हैं ये नाम केमिस्ट्री की एक संस्था है बच्चों, आईयू पैक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग ही हम इन सभी यौगिकों के नाम लिखते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ जिससे कि आप बाद में भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे किसी भी यौगिक में तो आप उसके भी नाम बहुत आसानी से लिख पाएं। जैसे देखिए, हम कार्बन की संख्या के अनुसार, कार्बन की संख्या हमारी अगर मान लो 1 है तो नाम क्या है हमारा, मीथेन। आपने यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स ANE, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ANE है ना। अब हमारी कार्बन की संख्या अगर हो गई, कार्बन की संख्या हो गई आपकी 2, तो नाम हो जाएगा एथेन, ETHANE। ANE तो आएगा ही आपका। और ये शुरू वाले जो नाम है ना बच्चों, प्रीफिक्स जो हैं, ये आप याद कर लीजिए कि 2 कार्बन होने पर क्या होता है, 3 कार्बन होने पे क्या होता है, क्योंकि ये आपको अगली श्रृंखलाओं में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। 3 कार्बन हो गए तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम नाम है। इंग्लिश में आपको बल्कि सफिक्स और प्रीफिक्स के कारण इजीली याद हो जाएंगे बच्चों ये। कार्बन की संख्या जब हो गई हमारी 4, 4, तो ये हो जाएगा बच्चों नाम ब्यूटेन, BUTANE। अब आप देख रहे हैं सबके पीछे ANE आ रहा है, तो शुरू वाले नाम आप याद कर लीजिए। और बाद में अगर एक कलाबंद की बात हो रही है तो हम एल्केन श्रृंखला की ही बात कर रहे हैं। कार्बन की संख्या हो गई 5, आपका जो कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और कार्बन की संख्या अगर हो गई हमारी 6 तो नाम हो जाएगा हेक्सेन, HEXANE। तो ये शुरू वाले जो नाम हैं आप इनको पक्का याद कर लीजिए, METH, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। इससे आपको आने वाली श्रृंखलाओं में भी नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप एक छोटा सा होमवर्क करेंगे बच्चों। वो क्या है आपका होमवर्क? वो होमवर्क ये है कि आप इनकी सबकी संरचनाएं बना के देखेंगे कि किस तरह से। मैंने आपको 3 कार्बन तक की संरचनाएं बना दी, उसके बाद आप ब्यूटेन, पेंटेन और प्रोपेन की संरचना को बनाएंगे। कॉपी में ज़रूर बनाएं आप इनको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको नाम भी इनके साथ में लिखने हैं। और इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है बच्चों, ये देखिए प्रोपेन की संरचना भी आप देख सकते हैं। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन की संरचना अब आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं। ब्यूटेन का फॉर्मूला ये है आपके सामने और संरचना भी आ गई अब आपके सामने। तो C4H10 फॉर्मूला में आप रख के पुट करके देखिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे फॉर्मूला को। हमारा फॉर्मूला था बच्चों CnH2n+2, तो आपका हो गया ये C4H2n मीन्स 2 4 ज़ा 8 +2। तो हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला C4H10 और संरचना इसकी इस तरह से बनेगी। लेकिन आप भी अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं बच्चों, जिससे कि आपको स्वयं से बनानी आ जाए। अब यहाँ पे आपको ब्यूटेन की 2 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो ये बिल्कुल सीधी संरचना है जिसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, और एक संरचना में यहाँ पे देखिए आप एक कार्बन को यहाँ पर ब्रांचिंग कर दी, यानी शाखित रूप में लगा दिया। यहाँ लिखा हुआ भी है शाखित श्रृंखला। तो ब्यूटेन को हम इस प्रकार से 2 तरह से लिख सकते हैं। और जब हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं समावयन। ये जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की, उसको हम समावयन बोलते हैं।
एक सीधी श्रृंखला के रूप में लिख सकते हैं, एक शाखित श्रृंखला। ये देखिए आपके सामने डेफिनेशन भी आ गई। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयन यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, हम बहुत ज्यादा संरचनाएं बना सकते हैं, और इसी को हम समावयन की प्रॉपर्टी जो है कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपने अगर एल्केन श्रृंखला की बात हो रही है तो किस तरह से फॉर्मूला लिखना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद कर लें CnH2n+2, जिससे कि एल्केन श्रृंखला आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और होमवर्क ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।